हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो 2.0 में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए हिंदी के टोटल 1000 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनकी हम 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे थे। और इस सीरीज में अभी तक हमने आपको 5 टॉपिक करवा दिया है। आज ये हमारा छठा वीडियो है, ठीक है। और हालांकि भी 5वां वीडियो हमारा अपलोड नहीं हुआ, वो भी अपलोड हो जाएगा। ये हमारा छठा नंबर वीडियो है और जिसका टॉपिक है रिक्त स्थानों की पूर्ति। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं, ठीक है। और हमारा जो लक्ष्य है 40 में से 40 का, वो हम लोग ज़रूर अचीव करेंगे और उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक एक टॉपिक के हर टॉपिक से जुड़े हुए हम लोग 100 प्रश्न सॉल्व करते हैं, और जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपने वीडियो देख लिया होगा, पहले वीडियो में हमने वर्तनी कराई थी आपको, दूसरे वीडियो में विलोम शब्द के 100 प्रश्न कराए थे, तीसरे वीडियो में मुहावरे के 100 प्रश्न कराए थे हमने, चौथे वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इससे जुड़े हुए 100 प्रश्न हमने आपको दिए। पर्यायवाची शब्द वाला वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ, इसके भी हम 100 प्रश्न आपको कराएंगे, ठीक है। आज ये हमारा छठवां वीडियो है, तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट इस पेज का ले सकते हैं और किस तरीके से किस क्रम में आपको वीडियो दी जा रही है उसके हिसाब से आप सारी वीडियोस को देखकर और अपना जो लक्ष्य है 40 में से 40 का, उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, यदि आप ये 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं, यदि आपने इन 10 वीडियो को ध्यान से देख लिया, तो ये गारंटी है कि आप 20 में से 20 प्रश्न कर लेंगे। ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर आप 20 में से 20 नहीं कर पाते हैं तो इतना मान के चलिए कि 18 से नीचे आप नहीं आएंगे। और 18 प्रश्न आप सही कर देते हैं तो आप 36 नंबर बना सकते हैं सिर्फ हिंदी में, ठीक है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा। पूरी सीरीज आपने देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी, तो सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा करते हैं। सशस्त्र प्रहरी जो होते हैं वो डैश की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? कुल की करते हैं, कोस की करते हैं, कोस की करते हैं या फिर कोस की करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सशस्त्र प्रहरी जो होते हैं वो कोस की रक्षा करते हैं। कोस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां पर धन संचित किया जाता है। एक ऐसा स्थान होता है जहां पर धन संचित किया जाता है, धन रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? कोस, ठीक है, किया जाता है। देखो ये वाले कोस का मतलब अलग होता है, ठीक है। ये वाले कोस का मतलब होता है आवरण। क्या होता है दोस्तों? आवरण होता है। और ये कोस का मतलब एक दूरी मापने की एक इकाई है। ये वाला कोस जो है ये दूरी को मापने की इकाई है, को मापने की इकाई है। और एक कोस बराबर होता है दोस्तों, एक कोस बराबर लगभग 2 मील होता है। कितना होता है? एक कोस बराबर लगभग 2 मील होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कुल का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, परिवार। कुल का मतलब क्या होता है? परिवार। तो पूछ रहा था कि सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा करते हैं, तो ये धन से संबंधित जो कोष है, धन संचित करने का जो स्थान है, इसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। परिवार की नहीं, आवरण की नहीं, और दूरी मापने की तो इकाई है, तो हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डैश से सुरक्षित रहते हैं, है ना। फिर से समझते हैं इसको। भाषा में अभिव्यक्त विचार, भाषा के माध्यम से मतलब कि जो भी विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं वो लिपि की डैश से सुरक्षित रहते हैं, सहायता से, कृपा से, प्रेरणा से या फिर दया से। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, दुकान से 2 किलो मिठाई डैश लो, मांग लो, है ना। ये तो हो ही नहीं सकता, आप दुकान से मांगने से थोड़े ना कोई मिठाई दे देगा आपको। खरीद लो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, भर लो, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके प्रश्न में, आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 और 2021 में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब क्या लेवल रहता है ना। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप जरूर वो जो हमारा लक्ष्य है 40 में 40 वाला, वो जरूर हम लोग हासिल करेंगे। तो प्रश्न है कि विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है। विषयों का मतलब यहाँ पर भौतिक चीज़ों से है, ठीक है। विषयों का मतलब क्या है, भौतिक चीज़ों से है, सांसारिक चीज़ों से है। तो विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है, आसक्ति होने से, अनुराग होने से, प्रेम होने से, या फिर स्नेह होने से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसक्ति होने से। विषयों में आसक्ति होने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, खिड़की के बाहर बारिश का डैश बज रहा है, डैश संगीत बज रहा है। तो मतलब कि बारिश बरसने की जो आवाज़ है वो कैसी होती है, ठीक है। रीम झीम होती है, झिम झिम होती है, रिम झिम होती है, या फिर झिम झीम होती है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिम झिम। खिड़की के बाहर बारिश का रिम झिम संगीत बज रहा है। कैसा संगीत बज रहा है दोस्तों, रिम झिम संगीत बज रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसके पास डैश धन है। उसके पास डैश धन है, उपयुक्त धन है, पर्याप्त धन है, प्राप्त धन है, या फिर अतल धन है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त धन है। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, इस लड़की को वाद्य संगीत से डैश है। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताना है आपको। स्नेह है, आकर्षण है, अनुराग है, आसक्ति है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुराग। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अनुराग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्नेह तो पुत्र या पुत्र मतलब कि इंसानों के बीच होता है ना। जैसे माता पिता, वो पिता पुत्र के बीच, है ना। और ये पुत्र माता के बीच या फिर पति पत्नी के बीच। तो ये इंसानों के बीच स्नेह का हम प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो सही शब्द है वो है अनुराग। इस लड़की को वाद्य संगीत से अनुराग है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मक्खियाँ, मक्खियाँ डैश हैं। मक्खियाँ भिन भिनाती हैं, खनखनाती हैं, सनसनाती हैं, चटचटाती हैं। तो ये तीनों बहुत आसान सा प्रश्न है। और जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए, मक्खियाँ क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं। तो 8 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। साहित्य और जीवन का डैश संबंध है, अभिन्न, पृथक, घोर, घन घोर। तो साहित्य और जीवन का कैसा संबंध है, अभिन्न संबंध है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा वर्ड भरा जाएगा दोस्तों, अभिन्न भरा जाएगा। अभिन्न का मतलब कि जो अलग ना हो, जो भिन्न ना हो। पृथक का मतलब क्या है, अलग। पृथक का मतलब क्या है दोस्तों, अलग होता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अभिन्न संबंध है। रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। ध्यान से समझते हैं इसको। मोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। डर है, आशंका है, शंका है, भय है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंका। रोहन को शंका है, क्या है भाई, रोहन को जो है शंका है कि मोहन इतना काम कर भी सकेगा ना। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त को एक डैश पर्व के रूप में मनाया जाता है। सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास राष्ट्रीय, राजनीतिक, या फिर सामाजिक। तो 15 अगस्त को जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और यह एक राष्ट्रीय पर्व है। कैसा पर्व है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्व है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग, राष्ट्रीय पर्व भरेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों को डैश का महत्व समझना चाहिए। शांति का, दुख का, सुख का, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है शांति का, ठीक है। शांति का महत्व समझना चाहिए। विद्यार्थियों को शांति का महत्व समझना चाहिए। ये शांति तो वर्तनी गलत है, किसी का नाम हो सकता है ये। दुख का महत्व समझना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सुख का महत्व समझना चाहिए, ये भी नहीं होगा। बी रहेगा राइट आंसर। गंगा में प्रदूषण की डैश चिंताजनक है।
घुलनशीलता, विद्यमानता, मिलावट, उपस्थिति। तो क्या हम गंगा में प्रदूषण को घोलते हैं? गलत हो जाएगा। मिलावट करते हैं? गलत हो जाएगा। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगी, है ना, हो जाएगा, मतलब इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा विद्यमानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, विद्यमानता। गंगा में या फिर गंगा में प्रदूषण की जो विद्यमानता है ना, एक तरीके से मौजूदगी, विद्यमानता का मतलब क्या होता है दोस्तों? मौजूदगी है, वो चिंताजनक है। तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर हमारा प्रश्न है, वह भीख डैश गुजर करता है। फेंक कर गुजर करता है, बांट कर, देकर, मांग कर। तो फेंक कर हो नहीं सकता, बांट कर हो नहीं सकता, देकर, भाई भीख देकर थोड़ा ना गुजर करेगा, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भीख मांग कर गुजर करता है। वह भीख मांग कर गुजर करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कश्मीर में विद्रोहियों का डैश था। विद्रोहियों का विवाद हो सकता है? नहीं, आतंक था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर, कश्मीर में विद्रोहियों को क्या था? आतंक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत स्पीड में चल रहे हैं दोस्तों, और इसमें कुछ ज़्यादा समझना समझाना है भी नहीं, है ना। तो जितनी जल्दी आप लोग पैसेज की रीडिंग करेंगे, गद्यांश की रीडिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब कि रिक्त स्थानों की पूर्ति है, वो बहुत ज़्यादा आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 16 का जो सही जवाब है, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की डैश में घूम रहा है। पानी की डैश में घूम रहा है, पकड़ में, तलाश में, अनुसंधान में, चाह में। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तलाश में। आप यहाँ पर रख कर देख सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पर रख कर देख सकते हैं कि कौन सा जवाब सही बैठ रहा है। भाई पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की पकड़ में घूम रहा है, ये तो हो नहीं सकता। तलाश में घूम रहा है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, देश में उद्योग धंधों की डैश हुई है। प्रोन्नति हुई है, प्रगति हुई है, गति हुई है, उन्नति हुई है। ये बड़ा शानदार प्रश्न है, सभी लोग आंसर करेंगे। देश में उद्योग धंधों की क्या हुई है? गति हुई है, और प्रोन्नति हुई है, या फिर उन्नति हुई है, या फिर प्रगति हुई है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उन्नति हुई है। ठीक है, उद्योग धंधों की क्या हुई है? उन्नति हुई है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, चिड़िया डैश है, मिमियाती हैं, चहचहाती हैं। तो भाई चिड़िया तो चहचहाती है ना। भौंकना किसका काम होता है? कुत्तों का काम होता है। ठीक, और दहाड़ना किसका काम होता है ना। दहाड़ती मतलब शेरनी, शेरनी क्या करेगी? दहाड़ेगी, शेर दहाड़ेगा। फिलहाल चिड़िया क्या होती है? चिड़िया चहचहाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, उसका स्वर अत्यंत डैश है, कर्कश है, कठिन है, श्रेष्ठ है, कसैला है। चलिए, श्रेष्ठ और कठिन हो नहीं सकता, है ना। अब आपके लिए हमने आसान कर दिया। अब दो में से चुनिएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा अत्यंत कर्कश है। सही जवाब क्या हो जाएगा? अत्यंत कर्कश है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कर्कश का मतलब होता है एक तरीके से कठोर, है ना, कठोर होता है, लेकिन इसका हम आवाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, आज डैश प्रतियोगिता नहीं होगी। आज डैश प्रतियोगिता नहीं होगी। तो अंत्योदय एक प्रतियोगिता थोड़े ना है ये। अंत्येष्टि ये भी प्रतियोगिता नहीं है। तो मरने के बाद जो कार्यक्रम किया जाता है अंतिम रूप से, वो होता है अंत्येष्टि। अंत्याक्षरी की ये जो लिखा हुआ है वर्तनी गलत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आज अंत्याक्षरी की प्रतियोगिता जो है वो नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अंत्याक्षरी इसको हमने इसलिए काट लिया कि वर्तनी गलत थी। अंताक्षरी की सही वर्तनी ये है, आज अंताक्षरी की प्रतियोगिता नहीं होगी। ये रहेगा सही जवाब। 21 नंबर प्रश्न है, मित्रों ने अंकित का डैश किया पर उसने बुरा नहीं माना। भाई बुरा नहीं माना ऐसा क्यों? कैसे? किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? परिहास किया, व्यंग किया, उपहास किया, हास किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपहास। मित्रों ने अंकित का उपहास किया लेकिन फिर भी उसने बुरा नहीं माना, है ना। उपहास का मतलब मजाक उड़ाया। 22 नंबर प्रश्न है, गर्मी से पहले डैश ऋतु होती है।
वर्षा ऋतु होती है, बसंत या फिर ग्रीष्म या फिर हेमंत ऋतु। तो भाई ये तो बढ़िया प्रश्न है कि गर्मी से पहले कौन सी ऋतु होती है, सभी लोग बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, भारत वस्तुतः डैश का देश है, समानता का, मनोरंजकता का, विविधता का, समकक्षता का या फिर समकक्षता का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विविधता का। 24 नंबर प्रश्न है, लखनऊ जाकर कार्यालय के कई डैश निपटाने हैं, कार्य निपटाने हैं, कर्तव्य निपटाने हैं, भुगतान निपटाने हैं या फिर वक्तव्य निपटाने हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कार्य। भाई सिंपल सा जवाब है ना कि लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं, तो कार्यालय का कार्य होता है, ठीक है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ए रहेगा राइट आंसर। हमारे गांव में एक डैश स्थापना हुई है, हमारे गांव में एक डैश स्थापना हुई है, तालाब की, दुकान की, घर की, मंदिर की। तो तालाब का निर्माण होता है, स्थापना नहीं होती। तालाब का क्या होता है, निर्माण होता है। और घर का निर्माण होता है, घर का क्या होता है, निर्माण होता है। मंदिर की क्या होती है, स्थापना होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है, मंदिर की। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, वकीलों ने कागजात की डैश की, दर्शन की, दर्शन थोड़ा ना करेंगे, सर्वेक्षण, निरीक्षण, जांच। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, जांच। वकीलों ने कागजात की जांच की, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, मन में डैश उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, टकराहट, संघर्ष, द्वंद्व या युद्ध। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से, क्या उत्पन्न होने से दोस्तों, द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, ठीक है। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अनाथाश्रम में डैश रहते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे रहते हैं, सीमंत बच्चे रहते हैं, ये श्रीमंत बच्चे रहते हैं या फिर अनाथ बच्चे या फिर झोपड़पट्टी के बच्चे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनाथ बच्चे रहते हैं। भाई अनाथ आश्रम में कौन बच्चे रहेंगे, अनाथ बच्चे रहेंगे। तो हमारा सी रहेगा राइट आंसर। विपत्ति में कभी अपना डैश यहाँ पर होना चाहिए, कभी अपना डैश नहीं खोना चाहिए, ठीक है। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, सुधार लेंगे। अपना के बाद यहाँ पर रिक्त स्थान कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान होगा। विपत्ति में कभी अपना डैश नहीं खोना चाहिए, क्रोध, धैर्य, शांति, धन। सही जवाब क्या होगा, बी, धैर्य। विपत्ति में कभी अपना धैर्य में नहीं खोना चाहिए, चाहे जैसी भी मुसीबत हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमें धैर्य पूर्वक उसका सामना करना चाहिए। तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 30 है, डैश की भीड़ बढ़ गई, डैश की भीड़ बढ़ गई, दर्शक की भीड़ बढ़ गई। तो दर्शक की भीड़ नहीं, दर्शक तो एक अकेला हो जाएगा, है ना। दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, तो सही जवाब क्या होगा, बी। यहां पर मैं फिल कर दे रहा हूं, दर्शकों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरे भरे खेत डैश हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि हरे भरे खेत डैश हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। तो लहराते हुए, फहराते हुए, झंडा फहराया जाता है, ठीक है। तो यह हो नहीं सकता, लहलहाते हुए। खेत कैसे होते हैं, लहलहाते हुए, चमचमाना इसका काम नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लहलहाते हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा डैश करी, की, निहारी, देखी। तो उन सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उनकी प्रतीक्षा की। करी नहीं होगा, निहारी नहीं होगा, देखी नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, की। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। 32 के बाद 33 नंबर हमारा प्रश्न है, मुझे डैश है कि आप की दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है,
मुझे डैश है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। खेद है, हर्ष है, ग्लानि है, शोक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खेद। मुझे खेद है कि मैं आपकी दावत में शामिल नहीं हो पाऊंगा या फिर नहीं हो सकूंगा। 34 नंबर प्रश्न है, राम खूब कसरत करता है डैश वह पहलवान बन जाए। क्योंकि वह पहलवान बन जाए, नहीं। इसलिए वह पहलवान बन जाए, नहीं। ताकि वह पहलवान बन जाए, यह सही जवाब हो जाएगा। 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ताकि वह पहलवान बन जाए। राम खूब कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 35 नंबर हमारा प्रश्न है, डैश भविष्य की ओर बढ़ाना चाहिए। बढ़ना एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए, है ना, भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, बढ़ाना नहीं, बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए, होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है उजला, कलंकी, अंधेरे, उज्जवल। उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, उज्जवल। उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। सफलता के मार्ग में बहुत डैश है, संकट है, मेहनत है, बाधाएं हैं, छांव है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाधाएं। सफलता के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन मेरे दोस्त रुकना नहीं है ना, मेरे दोस्त रुकना नहीं है, मंजिल तक पहुंच के ही रहना है, चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं, क्योंकि सफलता के मार्ग में तो बहुत सी बाधाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, कवि कविता का डैश करता है। निर्माण करता है, व्यापार करता है, सृजन करता है, उत्पादन करता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सृजन करता है। कवि कविता का क्या करता है? सृजन करता है। निर्माण तो जैसे भवन, अगर भवन होता तो निर्माण होता, कोई वस्तु होती तो निर्माण करता। हाँ, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सृजन करता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। भौरे डैश रहे हैं, मचल रहे हैं, नहीं गुनगुना रहे हैं। ठीक है, दौड़ नहीं रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुनगुना रहे हैं। ठीक है, भौरे गुनगुना रहे हैं। यहाँ पर डबल ना हो गया तो गुनगुना इतना रहेगा। ठीक है, गुनगुना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, मैंने एक गाय, यहाँ पर गाय लिख गया है, गाय। मैंने एक गाय और एक भैंस डैश करी। खरीदी, खरीदे, खरीदा या फिर खरीदे। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की डैश बदलनी चाहिए, तरीका बदलना चाहिए, प्रणाली, उपाय, ढांचा। तो परीक्षा की प्रणाली होती है। ठीक है, परीक्षा की प्रणाली होती है, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए भाई। 40 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, 2 दिन से डैश में ठंडक है। 2 दिन से डैश में ठंडक है। ऋतु में ठंडक हो सकती है, नहीं। शीत, शीत तो खुद ही ठंडक का पर्याय, एक तरीके से ठंडक का पर्याय ही है। जलवायु में नहीं, मौसम। सही जवाब क्या हो जाएगा? मौसम। जलवायु क्या होता है कि बहुत लंबे समय के मौसमों का, बहुत लंबे समय तक के मौसमों का जो औसत होगा उसको हम जलवायु कहते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है 42 नंबर, मुर्गियों के दौड़ने की आवाज डैश सुनाई दे रही है। पड़ 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 पड़, धड़ 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 धड़, खटखट खटखट या फिर किड़किड़ किड़किड़। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, किड़किड़ किड़किड़। ठीक है, मुर्गियों की दौड़ने की आवाज की जो आवाज है वो किड़किड़ किड़किड़ है। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, इस डैश ठीक 12 बजे है। इस युग में ठीक 12 बजे है तो ये नहीं होगा। इस काल में नहीं, इस समय ठीक 12 बजे हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उनकी डैश भी उनके साथ आई है। तो सही जवाब क्या होगा? पत्नी। उनकी डैश भी उनके साथ आई है, मतलब कि उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। कौन आई है? पत्नी। उनकी पत्नी भी उनके साथ
आई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 45 नंबर हमारा प्रश्न है, किसी की डैश नहीं करता। किसी की डैश नहीं करता, तरफदारी नहीं करता, परवाह नहीं करता, इज्जत नहीं करता, इच्छा नहीं करता। तो ये दोनों तो सीधे काट दो। अब दो में से आपको बताना है कि कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो मैं किसी की परवाह नहीं करता, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परवाह। अगला हमारा प्रश्न है, बेटी पिताजी के साथ डैश थी। जाने वाली थी, जाने वाला था, जाने वाला थी, या फिर जाने वाले थे। क्या हो जाएगा सही जवाब? थी है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जाने वाली थी, है ना। जब आप इसको फिल करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपको फिल करके खुद देखना है। ठीक है, जाने वाली थी, बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या हमारा 47 है, सादा जीवन डैश विचार ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। उच्च विचार, निम्न विचार, विचित्र विचार या फिर सरल विचार। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सादा जीवन उच्च विचार ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 48 है, दक्षिण का कोणार्क मंदिर डैश का अद्भुत नमूना है। देखो, जैसे भवन निर्माण हो गया, मंदिर निर्माण हो गया, तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तुकला कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तुकला। ठीक है, तो दक्षिण का कोणार्क मंदिर डैश का अद्भुत नमूना है, मुगल काल का। यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा टाइपिंग में, मुगल काल का, वास्तुकाल का, और एक्चुअली यहाँ पर वास्तुकाल नहीं होगा, वास्तुकला का। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ फिर से। ठीक है, वास्तुकला का। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे। सही क्या लिखा है? ये ऐसे लिखा जाता है, वास्तुकला। ऑप्शन नंबर सी आपके पास पाश्चात्य कला, ऑप्शन नंबर डी है हस्तकला। तो देखो, जैसे मंदिर हो गया, है ना, मंदिर हो गया, भवन हो गया, तो वास्तुकला क्या है? मंदिर या फिर भवन निर्माण की कला है। क्या है? निर्माण की कला को कहते हैं वास्तुकला। ठीक है, तो दक्षिण का कोणार्क मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। किसका अद्भुत नमूना है? तो वास्तुकला का। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, वे डैश बार देख चुके हैं। वे डैश बार देख चुके हैं, अनेकों बार देख चुके हैं, अनेकों बार देख चुके हैं, अनेक या फिर अनेकोन। तो देखो, अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है ना, अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है, तो अनेक का अनेकों नहीं होगा, अनेकों नहीं होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वे अनेक बार देख चुके हैं। तो 49 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि विपत्ति में डैश से काम लेना चाहिए। विपत्ति में डैश से काम लेना चाहिए, साहस से, बल से, वीरता से, या फिर शौर्य से, या फिर शौर्य से। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साहस से। विपत्ति के समय हमें साहस से काम लेना चाहिए। कैसे काम लेना चाहिए? साहस से काम लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो 51 नंबर प्रश्न है, आकाश में डैश चमक रहे हैं। चांदी, बादल, तारा, सोना। सोना चांदी तो नहीं हो सकता। ठीक है, बादल, बादल चमकते थोड़े ना है, बादल गरजते और बरसते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आकाश में तारे चमक रहे हैं। ठीक है, आकाश में तारे चमक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 52, बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। जवानी से। भाई बूढ़ा आदमी है तो जवानी से कहाँ दुखी होगा वो? ठीक है, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? बुढ़ापे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 53 नंबर हमारा प्रश्न है, बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है, आवाहन की जाती है। आवाहन का मतलब ये होता है कि किसी को बुलाना।
ठीक है, पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है। देवी से पूजा नहीं की जाती, देवी की पूजा की जाती है। अगर यहाँ पर देवी की होती तब तो ठीक था कि देवी की पूजा की जाती है। इसे वहाँ पूछा जाता है कि देवी से, तो देवी से हम लोग प्रार्थना करते हैं। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना। आगे बढ़ जाते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, आज के प्रत्येक गांव में डैश खोले जा रहे हैं। आज के प्रत्येक गांव में डैश खोले जा रहे हैं विश्वविद्यालय। तो भाई गांव में विश्वविद्यालय थोड़े ना खुल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। हवाई अड्डे गांव में कैसे खोल रहे हो यार, है ना, तो हवाई अड्डे भी ना खोला जाएगी। विद्यालय, सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यालय। आज के प्रत्येक गांव में, आज के समय, या समय तो लिखा नहीं है यहाँ पर, आज के प्रत्येक गांव में है। ठीक है, आज के प्रत्येक गांव में क्या खोले जा रहे हैं? तो विद्यालय खोले जा रहे हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यालय। 55 नंबर हमारा प्रश्न है, डैश बारिश हो रही है। कल कल बारिश हो रही है। तो कल कल बारिश नहीं होती, जो नदी के पानी के बहने की आवाज होती है, नदी के पानी बहने की जो आवाज होती है, पानी बहने की आवाज, ठीक, पानी बहने की आवाज जो होती है उससे हम कहते हैं कल कल की आवाज। कैसी आवाज? कल कल की आवाज। लेकिन पूछा क्या जा रहा था? डैश बारिश हो रही है। तो बारिश रिमझिम होती है, सिमसिम थोड़ी ना होती, खड़खड़ भी नहीं होती, रिमझिम। रिमझिम बारिश हो रही है, ये हो जाएगा हमारा सही जवाब, रिमझिम। आगे बढ़ जाते हैं। 56 नंबर हमारा प्रश्न है, सूर्य उदय के डैश में जाग जाता हूं, साथ, अंदर, बाहर, आगे, पीछे। तो आगे पीछे तो नहीं हो सकता, बाहर भी नहीं हो सकता, अंदर भी नहीं हो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं। सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं, ये रहेगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। 57 नंबर हमारा प्रश्न है, घोड़ा डैश रहा है। घोड़ा भौंकता है कहीं पर? नहीं, घोड़ा हिनहिना रहा है। घोड़ा क्या होता है? कोयल कूकती है। अगर कूकना होगा तो कोयल, ठीक है, कोयल कूकती है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा हिनहिना रहा है। घोड़ा हिनहिना रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58, तालाब में उगा डैश बहुत सुंदर है। घास, कमल, सूरज, चंद्रमा। तो भाई तालाब में घास थोड़े ना उगेगी, तालाब में कमल उगता है। ठीक है, तालाब में कमल उगता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तालाब में उगा कमल बहुत सुंदर है, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, मिठाइयों पर डैश बैठी हैं। मिठाइयों पर चूहे बैठी थोड़ी ना है। अगर चूहे होता तो पहली बात, चूहा कैसे बैठेगा यार मिठाई पे, है ना। गिरगिट, तितलियां, मक्खियां। तो मिठाइयों पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मक्खियां। ठीक है, मिठाइयों पर मक्खियां बैठी हैं। क्या बैठी हैं? मक्खियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा सही जवाब। आगे बढ़ जाते हैं। 60 नंबर हमारा प्रश्न है, मुझे खेद है डैश मैं देर से पहुंचा। मुझे खेद है किंतु मैं देर से पहुंचा, गलत। यदि, यह भी गलत। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा। जब आप फिल करके देखेंगे, आप पढ़ के देखिए एक बार, मुझे खेद है किंतु मैं देर से पहुंचा, क्या सही लग रहा? नहीं। मुझे खेद है यदि मैं देर से पहुंचा, तो ये भी गलत। मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा। 61 नंबर हमारा प्रश्न है, पुलिस विभाग को चाहिए कि वह डैश जनता को परेशान ना करे। निर्दयी जनता को परेशान ना करे, दोषी जनता को, निर्दोष जनता को, अपराधी जनता को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्दोष जनता को। भाई पुलिस विभाग को चाहिए कि वह निर्दोष जनता को परेशान ना करे। ठीक है, निर्दोष जनता को परेशान ना करे, सी रहेगा सही जवाब। 62 नंबर हमारा प्रश्न है, पेड़ पर डैश खिल रहे हैं। भाई खिलता कौन है? फल खिलते हैं कि फल फलते हैं? अगर फल को कहेंगे तो फल फलते हैं, फूल खिलते हैं। ठीक है, पेड़ पर फूल खिल रहे हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फूल खिल रहे हैं। ठीक है,
तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। 63 नंबर हमारा प्रश्न है, ईमानदारी से मेहनत करो चाहे लाभ हो डैश हानि। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चाहे लाभ हो या हानि। ठीक है, बाकी आप फिल करके देख लीजिए, जैसे ईमानदारी से मेहनत करो चाहे लाभ हो ताकि हानि, ये गलत है, अच्छे नहीं लग रहा बिल्कुल। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बल्कि फिल करो, बल्कि से भी नहीं बनेगा, इसलिए भी नहीं बनेगा, सही जवाब क्या होगा? या। ईमानदारी से हमेशा मेहनत करो चाहे लाभ हो या फिर हानि हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 63 का सही जवाब बी है। 64 नंबर हमारा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश मित्र जीवन के लिए वरदान होता है। बदमाश मित्र आपके जीवन के लिए वरदान हो सकता है? नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। कच्चा मित्र भी नहीं हो सकता, सच्चा मित्र हो सकता है। सच्चा मित्र जीवन के लिए वरदान होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सच्चा मित्र जीवन के लिए वरदान होता है। बाहर लकड़ी के डैश पड़े हैं। लकड़ी का मलबा होता है? नहीं, लकड़ी का समूह नहीं होता, लकड़ी का गट्ठर होता है। ठीक है, बाहर लकड़ी के क्या पड़े हुए हैं? गट्ठर पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या पड़े हुए हैं? गट्ठर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है। भीषण नहीं हो सकता, घनिष्ठ। ठीक है, संबंधों की बात आएगी तो घनिष्ठ। ठीक है, विकट निकट नहीं। ठीक है, यह भी गलत, यह भी गलत। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घनिष्ठ। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 67 नंबर प्रश्न, सैनिक देश की डैश करते हैं। वकालत करना तो वकील का काम होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। दवा करना डॉक्टर का काम होता है। निर्माण करना बिल्डर्स का काम होता है। सही है डी ऑप्शन। सैनिक देश की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है, सैनिक देश की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 68 नंबर प्रश्न है, मानसरोवर तक पहुंचना डैश है। निर्गम है, दुर्गम है, दुर्लभ है, दुष्कर्म है। देखो, दुर्लभ तो ऐसी वस्तु के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो हमें आसानी से प्राप्त ना हो, मतलब बहुत कठिनाइयों से प्राप्त हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे? दुर्लभ, जो हमें जल्दी से ना मिल सके। दुष्कर्म तो हम बुरे कर्म को कहते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। जहां पहुंचना, मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है, मतलब कि कठिन है। तो 68 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, दुर्गम। आगे बढ़ जाते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। अभी हमने आपको बताया था वास्तुकला के बारे में, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तुकला तो इसमें है ही नहीं। तो प्रश्न हम आपका, चलिए इसको समझा ही देते हैं। देखो, वास्तुकला, शिल्प स्थापत्य कला को ही हम लोग वास्तुकला भी कहते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला को ही हम लोग वास्तुकला भी कहते हैं। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि मंदिर हो गया, भवन हो गया, ठीक है, जितनी भी इमारतें हो गई, तो इन सब के निर्माण की जो कला है उसको हम स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला कहते हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं? वास्तुकला कहेंगे या फिर स्थापत्य कला कहेंगे। ठीक है, तो ताजमहल क्या है? एक प्रकार का महल ही तो है, इमारत ही तो है। तो ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, तो इसलिए स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, शिल्प कला नहीं, चित्रकला नहीं। चित्रकला तो चित्र बनाने की कला को चित्रकला कहते हैं, मूर्ति बनाने की कला को मूर्ति कला कहते हैं। ठीक है, और इमारतें, भवन, मंदिर, ये सब बनाने की कला को वास्तुकला। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। 70 नंबर प्रश्न देखिए और इसका सही जवाब बताने की कोशिश करिए। रानी युद्ध में डैश, पहले ही हमने इसका आंसर आपको बता दिया। चलिए, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जरूर दे लेंगे। रानी युद्ध डैश वीरतापूर्वक लड़ी। युद्ध में से बीच को, तो रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी। युद्ध से वीरता, भाई युद्ध लड़ता थोड़े ना है, तो युद्ध से वीरतापूर्वक कैसे लड़ेंगे? युद्ध बीच वीरतापूर्वक कैसे लड़ेगी? को नहीं हो सकता। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में। रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी। ठीक है, पहले ही हमारे मुंह से निकल गया था, तो इसका जवाब पहले ही आ गया आपके सामने। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं और 71 नंबर प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल के डैश बढ़ गए हैं, कीमत बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं, नाम बढ़ गए हैं, शाम।
साम और नाम तो हो ही नहीं सकता, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दाम। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, दाम। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। 72 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, वह दिल्ली से डैश आया। वह दिल्ली से डैश आया। आज आया, थोड़ा आया, ज्यादा आया, चल आया। चल आया नहीं हो सकता, ज्यादा कैसे हो सकता, ज्यादा थोड़ा ये कुछ नहीं। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वह दिल्ली से आज आया। ठीक है, वह दिल्ली से आज आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, मुझे नैना पर चोरी का डैश है। मुझे नैना पर चोरी का डैश है, गर्व है। भाई चोरी का कभी गर्व होता है, नहीं। अपमान नहीं, संदेह। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। ठीक है, संदेह है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर थोड़ा वर्तनी में मिस्टेक है, यहाँ पर मानुष नहीं मनुष्य होगा। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य आप लोग कर लेंगे, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए। क्रोध, अभिमान। क्या क्रोध नहीं छोड़ना चाहिए, ये तो गलत बात भाई। अभिमान नहीं छोड़ना चाहिए, गलत। मनुष्य तो को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। क्या नहीं छोड़नी चाहिए दोस्तों, मनुष्यता। मनुष्य को कभी भी अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बचपन, बचपन भी गलत है ना। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न है। 75 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, भगवान सबका डैश करें। भगवान सबका डैश करें, भला करें, भली करें, कृपा करें, दया करें। तो भगवान सबका भला करें। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 75 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। डैश कितना सुंदर है। अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो ऐसे बोलेंगे, छी कितना सुंदर है, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। नहीं कितना सुंदर है, ये भी नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्या बोलेंगे आप, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर ये मात्रा रहेगी, ठीक। बड़े या की मात्रा यहाँ पर आप लोग लगा लेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, मोहन डैश अर्पिता हंस रहे हैं। मोहन डैश अर्पिता हंस रहे हैं। मोहन मानो अर्पिता हंस रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। मोहन से अर्पिता हंस रहे हैं, गलत। मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, तो सी होगा हमारा सही जवाब। 78 नंबर प्रश्न है, गाय पेड़ डैश बंधी है। पेड़ पर बंधी है, नहीं। पेड़ में बंधी है। पर का मतलब क्या होता है, ऊपर। में का मतलब क्या होता है, अंदर। क्या पेड़ के अंदर गाय बंधी होगी, नहीं। पेड़ के ऊपर गाय बंधी होगी, नहीं। गाय पेड़ से बंधी होगी। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गाय पेड़ से बंधी है। गाय पेड़ से बंधी है। ठीक है, तो 78 नंबर का जो सही प्रश्न सही जवाब है वो है सी। 79 नंबर हमारा प्रश्न है, भूखे को खाने के लिए डैश दो। भोजन दो, सोना दो, चांदी दो, कपड़े दो। क्या सोना खाया जाता है, चांदी खाया जाता है, या फिर कपड़े खाया जाता है। तो खाने के लिए भोजन ही दोगे ना उसको, सोना थोड़े ना दोगे। अब भाई सोना कैसे खाएगा वो, चांदी कैसे खाएगा, कपड़ा कैसे खाएगा, कपड़ा तो पहना जाता है। ठीक है, तो भूखे को खाने के लिए भोजन दो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 80 नंबर हमारा प्रश्न है, वह खाना डैश चुका है। वह खाना डैश चुका है, कर चुका है, खा चुका है, चुग चुका है, ठूस चुका है। भाई ठूस चुका तो नहीं होगा ना। आप लोग भले गुस्सेबाजी में बोल दें कि ठूस लो खाना, लेकिन ये सही चीज नहीं है ना। चुगना तो चिड़ियों का काम होता है, दाना। चुगना किसका काम हो, अगर कहा जाता कि चिड़िया दाना डैश चुकी है तो चुग चुकी है ना। चिड़िया के संदर्भ में होता तो चुगना हो जाता। लेकिन सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वह खाना खा चुका है। ठीक है, चलिए 81 नंबर प्रश्न है, सफेद रंग डैश का प्रतीक है। आतंकवाद का प्रतीक है, असत्य का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। तो सफेद रंग किसका प्रतीक है भाई, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, शांति का।
82 नंबर प्रश्न है, राम आजकल घर डैश से आता है, दौड़ दौड़ से आता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे को दौड़ से आता है नहीं, जोर से आता है नहीं, देर से आता है। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देर से। राम आजकल घर देर से आता है। ठीक है। 83 नंबर हमारा प्रश्न है, मैंने सारा कूड़ा डैश साफ किया। स्वयं साफ किया, अपनी साफ किया, अपने, हमारा। अब देखो यहाँ नीचे से हम करते ना, मैंने सारा कूड़ा हमारा साफ किया, नहीं। मैंने सारा कूड़ा अपने साफ किया, गलत है। मैंने सारा कूड़ा अपनी साफ किया है, गलत है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैंने अपना सारा कूड़ा स्वयं साफ किया है। ठीक है, स्वयं साफ किया है। 84 नंबर हमारा प्रश्न है, मोहन सबके डैश रहता है। मोहन सबके डैश रहता है, दूर रहता है, अलग रहता है। अब देखो, सबके दूर रहता है, अगर यहाँ पर से होता तब तो थोड़ा लॉजिक बनता था। अगर यहाँ से होता तब तो थोड़ा बहुत लॉजिक बनता कि मोहन सबसे दूर रहता है, सबसे अलग रहता है, ये भी ठीक था। लेकिन के है यहाँ पर, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहन सबके साथ रहता है ना। समझ पा रहे होंगे आप लोग। से होता तो दूर अलग हो सकता है, लेकिन के है तो सबके साथ रहता है। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। 84 का सी रहेगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जो कुछ लिखा जाए वह साफ और डैश हो। साफ और डैश हो, साफ और स्पष्ट हो। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कुछ भी लिखा जाए वह साफ और स्पष्ट हो। कैसा हो? वह साफ और स्पष्ट हो। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर हमारा प्रश्न है, दिल्ली डैश मलेरिया का जोर है। चलो भाई बताओ, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए है में, दिल्ली में मलेरिया का जोर है। दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के भीतर। अब दिल्ली के भीतर थोड़े ना होगा, दिल्ली कोई घर थोड़े ना कि दिल्ली के भीतर हो जाएगा। तो 86 का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा में, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में मलेरिया का जोर है। दिल्ली में मलेरिया का क्या है? जोर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर हमारा प्रश्न है, उनकी डैश मनाई गई। उनकी तिरोधान मनाई गई, गलत हो जाएगा। जयंती मनाई गई। सही जवाब क्या हो जाएगा? जयंती। उनकी जयंती मनाई गई। क्या मनाई गई दोस्तों? जयंती। अब देखो तुम, उनकी विवाह मनाई गई, ये तो अच्छे नहीं लग रहा बिल्कुल, है ना। उनकी जन्मदिन मनाई गई, नहीं। अगर होता उनका जन्मदिन मनाया गया तो ठीक था, लेकिन उनकी जयंती मनाई गई, ये बिल्कुल सही है। 87 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जयंती। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर हमारा प्रश्न है, आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत डैश है। सजग है, बेखबर है, अनभिज्ञ, सहज है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सजग है। आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत सजग है। ठीक है। 89 नंबर हमारा प्रश्न है, पुलिस सारी घटना की डैश कर रही है। जांच कर रही है, माप, परीक्षा, टीका कर रही है। टीका नहीं, परीक्षा नहीं, माप नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस सारी घटना की जांच कर रही है। पुलिस सारी घटना की जांच कर रही है। 90 नंबर हमारा प्रश्न है, श्री कृष्ण के मामा कंस एक डैश राजा थे। देश प्रेमी राजा थे, धार्मिक राजा थे, अत्याचारी। भाई कंस तो कैसा था? अत्याचारी था। तो श्री कृष्ण के मामा कंस एक अत्याचारी राजा थे। श्री कृष्ण के मामा कंस एक अत्याचारी राजा थे। 91 नंबर हमारा प्रश्न है, मैं परीक्षा में पास होने तक डैश करूंगा। मैं परीक्षा में पास होने तक डैश करूंगा, प्रयत्न करूंगा, अभ्यास करूंगा, साहस करूंगा, व्यवहार करूंगा। तो 91 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं परीक्षा में पास होने तक, जब तक पास नहीं हो जाएंगे तब तक हम प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे, ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रयत्न। जब तक मैं परीक्षा में पास नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं प्रयत्न करूंगा। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर हमारा प्रश्न है, हमें डैश देश का सम्मान करना चाहिए। हमें हमारे, अपने, आपके, अपनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए।
92 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चिंता एक डैश है, नशा है, संस्कार है, आदि है, व्याधि है। ठीक है, नशा है, संस्कार है, आदि है, व्याधि है। तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता क्या है? एक मानसिक रोग है। ठीक है, और मानसिक बीमारी या फिर मानसिक विकार को हम क्या कहते हैं? मानसिक विकार को हम क्या बोलते हैं? मानसिक विकार को हम लोग बोलते हैं आधि। क्या बोलते हैं? आधि। ठीक है, मानसिक पीड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे? आधि। तो चिंता क्या है? चिंता एक आधि है। ठीक है, चिंता एक आधि। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट। व्याधि हम कहते हैं शारीरिक पीड़ा को। व्याधि हम कहते हैं, व्याधि का इस्तेमाल करते हैं शारीरिक पीड़ा के लिए। ठीक, और आधि का मानसिक पीड़ा के लिए। आधि का प्रयोग करते हैं मानसिक पीड़ा के लिए। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिंता एक आधि है। 94 नंबर हमारा प्रश्न है, 100 डैश के टिकट की चोरी हो गई। ऑप्शन नंबर ए है रुपयों रुपयों रुपए रुपए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 रुपए के टिकट की चोरी हो गई। 100 रुपए के टिकट की चोरी हो गई। 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर हमारा प्रश्न है, वह, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है शायद टाइपिंग में। यहाँ पर वह नहीं होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? वहाँ। ठीक है, वहाँ की जलवायु, वहाँ की जलवायु मेरे डैश नहीं थी, अनुरूप नहीं थी, अनुकूल, अनुसार, अनुमानित। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। ठीक, अनुकूल। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी, ये हो जाएगा राइट आंसर। 96 नंबर हमारा प्रश्न है, अध्यापक को अध्यापन कार्य में डैश होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए, परमवीर होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। तो अध्यापक को अपने अध्यापन कार्य में निपुण होना चाहिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? निपुण। और निपुण ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, अध्यापक को अध्यापन कार्य में निपुण होना चाहिए। 97 नंबर प्रश्न है, मैं केवल डैश चाहती हूँ, इतना तक चाहती हूँ, इतना चाहता हूँ, इतना ही चाहती हूँ, इतना भर चाहती हूँ। तो मैं केवल इतना चाहती हूँ, मैं केवल इतना चाहती हूँ। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। साहित्य और समाज का डैश संबंध है, जहां पर संबंधों की बात आएगी वहां पर घनिष्ठ। ठीक है, जहां पर संबंधों की बात आएगी वहां पर घनिष्ठ संबंध है। आगे बढ़ जाते हैं, 99 नंबर हमारा प्रश्न है, उसकी खुशी का डैश में आज तक नहीं जान पाया, कारण नहीं जान पाया, फल नहीं जान पाया, ठिकाना नहीं जान पाया, प्रकार नहीं जान पाया। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। ठीक है, तो कारण हो जाएगा 100 प्रश्न। और इस वीडियो का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और हम इस प्रश्न के साथ 100 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लेंगे। 100 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस है वो हम कर चुके होंगे। ठीक है, सीमा 10वीं कक्षा के का डैश में पढ़ती है, कोटि में पढ़ती है, का कोटि में पढ़ती है, का भाग में पढ़ती है, का वर्ग, का श्रेणी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा 10वीं कक्षा के का वर्ग में पढ़ती है। किस में पढ़ती है? 10वीं कक्षा के का वर्ग में पढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने टोटल 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पूरी पसंद आ रही होगी। यदि आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत करी है, तो इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, और लाइक करना ना भूलिए। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।